आज का कार्यक्रम फिल्मी सितारे आधारित है एक महान हस्ती के नाम, जिनका नाम है चित्रगुप्त श्रीवास्तव जी। आज गुजरे सुनहरे दौर के उत्कृष्ट व लोकप्रिय महान संगीतकार चित्रगुप्त श्रीवास्तव जी का जन्म स्मृति है और बहुत सारी जो फिल्में हैं उन्होंने उसमें संगीत दिया है। 16 नवंबर 1917 में जन्म हुआ इनका और जन्मस्थल रहा ग्राम स्वारेगी, जिला छपरा जिला का जब विभाजन हुआ उसके बाद अब वो गोपालगंज बिहार में आता है। तो बस अभी हम दोनों का नमस्कार। दिल का दिया जला के गया, ये कौन मेरी तन्हाई में, सोए नगमे जाग उठे होठों की शहनाई में। दिल का दिया जला के गया, ये कौन मेरी तन्हाई में। जागी आँखों से मिलने को आए, प्यार अरमानों का दर खटकाए, ख्वाब जागी आँखों से मिलने को आए। कितने साए डोल पड़े सोनी सी अंगनाई में। दिल का दिया जला के गया, ये कौन मेरी जी हाँ, दिल का दिया जला के गया, ये कौन मेरी तन्हाई में। गीत संगीत का असर, इनका जादुई प्रभाव भी कुछ इसी तरह का होता है हम सभी के जीवन में। जिस तरह ये गीत अभी हमने सुना, चित्रगुप्त की संगीतबद्ध किया, मजरू सुल्तानपुरी का ये लिखा हुआ था, लता मंगेशकर की आवाज़ का जादू था। फिल्म का नाम आकाशदीप। 1965 में ये फिल्म रिलीज़ हुई थी और इस गीत के लिए हमें पसंद मिली आप सभी की। मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहन अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य लिखते हैं ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से। मदन चक्रवर्ती राजेंद्र चड्ढा लिखते हैं नागलोई दिल्ली से इस गीत के लिए। निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बीबी आलिया और आयान बाबू धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से लिखते हैं। आप हैं अजीत भाटिया, हरविंदर भाटिया कानपुर से और साथ में सभी रेडियो धड़कन परिवार के सदस्य भी इनके साथ हैं। जी हाँ, उनके बगैर कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा, रेडियो धड़कन को पाइएगा। आप सुन रहे हैं रेडियो धड़कन, आपके दिल की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम चल रहा है फिल्मी सितारे, जिसमें आज का सितारा है एक खास शख्सियत, मशहूर संगीतकार चित्रगुप्त। आज है इनकी जन्म स्मृति, आधारित है आज का ये कार्यक्रम इन्हीं पर। और विशेषता और भी इस कार्यक्रम की क्या, आज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं हमारी प्रबुद्ध सक्रिय श्रोता साथी आदरणीय श्री विनायक धनेश्वर जी, नाशिक महाराष्ट्र से। आज के कार्यक्रम में ये भी शामिल है, जी हाँ, इनकी आवाज़ का जादू भी शामिल रहेगा, इनकी जानकारियों का जादू भी शामिल रहेगा। भाई कहाँ है विनायक जी, आ जाइए आ जाइए, हम पुकार रहे हैं आपको, चले आइए चले आइए, महफिल सजी है चित्रगुप्त जी की, चले आइए चले आइए। देखते हैं आते हैं, कितनी देर में आते हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। साथियों, विनायक धनेश्वर जी बहुत ही जानकारियाँ रखते हैं बहुत से संगीतकारों के बारे में, गीतकारों के बारे में, यानी फिल्म इंडस्ट्री के गीत संगीत से जुड़ी बहुत सी जानकारियाँ इनको है और ये जानकारियाँ लेने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं, जिज्ञासु रहते हैं, जो एक बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। एक
प्रबुद्ध सक्रिय श्रोता साथी के साथ साथ ये जानकारियां भी रखते हैं और बटोरते रहते हैं। हमें बहुत अच्छी ये बात लगती है। और संगीतकार चित्रगुप्त जी के बारे में भी उनको बहुत सारी जानकारियां हैं। उनके जो पुत्र जोड़ी है आनंद मिलिंद, उनके भी संपर्क में बिल्कुल रहते हैं विनायक जी। तो बहुत सारी जानकारियाँ उनसे भी इन्होंने प्राप्त की हैं। और भाई क्या जानकारी लाए हैं, क्या है कि भाई जो चित्रगुप्त जी थे पहले कॉलेज में प्रोफेसर थे। जी हाँ, कॉलेज में प्रोफेसर थे। वैसे लगता नहीं है इतना अच्छा गीत संगीत और कॉलेज में प्रोफेसर, कुछ अलग अलग बातें नहीं लगती हैं। हमें तो सोच करके ऐसा ही लगा था, लेकिन ऐसी कोई अलग बात नहीं है। संगीतकार चित्रगुप्त एक ही है जो कॉलेज में प्रोफेसर भी रहे, और जो प्रोफेसर ये रहे थे तो वहाँ की भी कुछ यादें, कुछ बातें हैं। तो विनायक जी क्या बताना चाहेंगे, हम पूछते हैं इनसे। तो बताइए जी, बताइए। अब तो आ गए हैं विनायक जी, तो बता रहे हैं ये कि क्या 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 हुआ, किस तरह का माहौल वहाँ रहा करता था जब चित्रगुप्त जी उस समय प्रोफेसर रहा करते थे। तो अब विनायक जी बताइए क्या माहौल रहा करता था। अब आपके हवाले माइक। जी हाँ, बोलिए। अरे वाह, क्या बात है चित्रगुप्त साहब के बारे में। चित्रगुप्त साहब, सबको पता है कि वो उस जमाने के सबसे हाईली क्वालिफाइड डबल पोस्ट ग्रेजुएट रह चुके हैं, और उन्होंने इकोनॉमिक्स और पत्रकारिता में डिग्री हासिल की थी। और चित्रगुप्त साहब पटना कॉलेज के प्रोफेसर रहे हैं, और उनके जो पढ़ाने का जो अंदाज था, जैसे वो क्लासरूम में प्रवेश करते थे, क्लासरूम तो पूरा पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता था। बाकी उनका पढ़ने का अंदाज ऐसा होता था कि हर छात्र के दिमाग में वो छा जाता था और सबको याद रहता था। ये उनकी बहुत विशेषता रही है। तो जाना आपने विनायक जी ने क्या कहा। बिल्कुल विनायक जी, धन्यवाद। आप जुड़ रहे हैं बीच बीच में हमसे, और बहुत अच्छी बात है कि ये जानकारियाँ आप लेकर के आए हैं और एक नए तरीके का कार्यक्रम भी आपने ईजाद कर दिया है। बिल्कुल ऐसा करके, ऐसा शायद रेडियो के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि हमारे संगीतकार या गीतकार या जो भी इस तरह के हमारे दिग्गज पर्सनालिटीज़ हैं फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी, उनके ऊपर कार्यक्रम प्रायोजित जा रहा है। आज का ये कार्यक्रम प्रायोजित किया है हमारे मधुर सुरीले प्यारे जिज्ञासु साथी विनायक धनेश्वर जी ने, जो रहते हैं नासिक महाराष्ट्र में। और अब आपको सुनवाते हैं एक ये गीत। इसकी पसंद किसकी है बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। पहले गीत सुनते हैं। टूट
जब आके दोस्तों बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत गीत, मैं सज के जाऊं मेरे सैया, चित्रगुप्त साहब का संगीतबद्ध खूबसूरत गीत फिल्म वासना से, जो कि 1968 में रिलीज हुई थी और लता मंगेशकर जी की बहुत ही खूबसूरत आवाज में ये गीत सुना आपने। और इस खूबसूरत गीत की फरमाइश की थी हमारी बहुत ही प्यारी साथी हैं राजकोट से, राजकोट गुजरात से रश्मि झरना जी, और उनके साथ एक और हमारे साथी हैं जिनका नाम है तेजन सिंह मरावी। तेजन सिंह मरावी, देवानंद, देवलाल मरावी एवं समस्त परिवार लक्ष्मीपुर, सूरजपुर, छत्तीसगढ़ से हैं। और एक और साथी रमेश चंद्र चौहान, और इनके साथ हैं मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गरवी, सेक्टर 5, कुड़ी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर, राजस्थान से। और कुछ रोचक जानकारियां हैं बहुत ही प्यारी, जो हमारे प्यारे संगीतकार, महान संगीतकार चित्रगुप्त साहब के बारे में। 1950 और 1960 के दशक में हिंदी फिल्मों के लिए जाने जाने वाला मशहूर नाम लोकप्रिय संगीतकार, जी हाँ, लोकप्रिय संगीतकार जिनका नाम है चित्रगुप्त। कई भोजपुरी फिल्मों के लिए भी संगीत दिया चित्रगुप्त ने, और 1946 से लेकर 1991 तक सुरीला संगीत में सक्रिय फिल्मी सफर रहा था चित्रगुप्त का। लगी न छूटेगी प्यार में जालिमा, जो बन पड़े कर ले बैरी जहां। लगी न छूटेगी प्यार में जालिमा, जो बन पड़े कर ले बैरी जहां। जो सके रोक ले थाम के, हंस देगी मेरी पायल तेरे नाम पे। बोलिया प्यार की, बोलिया प्यार की, बोलती जाऊंगी, काट देता है मेरी जुबान। लगी न छूटेगी प्यार में जालिमा, जो बन पड़े कर ले बैरी जहां। सुख दिया भी तो क्या, कोई प्यार को भुला के जिया भी तो क्या। बावरा मन कहे, बावरा मन कहे, मार डालो मोहे, ना रहूंगी मैं पी के बिना। लगी न छूटेगी प्यार में जालिमा, जो बन पड़े कर ले बैरी जहां। अब छीन के मुझे ले चले तू कहीं, धड़कन तो मेरे दिल की मिलेगी नहीं। प्यार में खो चुकी, प्यार में खो चुकी, मैं तो गुम हो चुकी, अब रहा दिया मेरा कहाँ।
जी हाँ, बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत। स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा था कि भाई एक फिल्म देख रहे हैं बहुत बड़े पर्दे पर, और धीरे धीरे सस्पेंस जो बन रहा था कि क्या होने वाला है, कौन आएगा गीत गाने के लिए और किसकी आवाज़ होगी। वाकई बहुत बड़ा सस्पेंस था। लेकिन उसके बाद जब म्यूजिक स्टार्ट हुआ तो बस दिल में घर कर गया, क्योंकि बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत म्यूजिक है। और आज वाकई ऐसे ऐसे गीत संगीत, ऐसी धुन सुनाई देंगी कि जो आपने कभी सुनी भी नहीं होंगी। जी हाँ, अनसुना सा म्यूजिक, अनसुनी सी धुन जो दिल को सुकून देती रहेंगी पूरे कार्यक्रम में। और ये फिल्म, परदेसी फिल्म से ये बहुत ही खूबसूरत गीत था जो 1970 में रिलीज हुई थी। और आवाज़ जो थी, जी हाँ, हमारी बहुत ही प्यारी दीदी लता मंगेशकर जी की आवाज़ थी। और संगीत तो आपको पता ही है, क्योंकि आज कार्यक्रम उन्हीं पर आधारित है। तो चित्रगुप्त साहब का संगीत और मजरूह सुल्तानपुरी गीतकार रहे इस खूबसूरत गीत के। वाकई बहुत ही शानदार। और इस खूबसूरत गीत की फरमाइश जो की थी रायपुर छत्तीसगढ़ से अशोक कुमार केशवानी, और साथ में है कमलकांत मरावी, प्रमिला मरावी, नेहा मरावी, पुष्पराज मरावी और ऋषभ मरावी, लोरमी चचेड़ी छत्तीसगढ़ से। हमारे बहुत ही प्यारे साथी, जी हाँ, बहुत ही प्रबुद्ध साथी हैं। और आपको तो पता ही है, जिन्होंने आज का कार्यक्रम प्रायोजित करवाया है वो हैं हमारे नासिक महाराष्ट्र से श्री विनायक धनेश्वर जी। जी हाँ, और बस हमारा एक क्वेश्चन है कि भाभी जो फिल्म है बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत फिल्म है, और उसमें लगभग मैक्सिमम जितने भी गाने हैं उसके अंदर बहुत ही शानदार रहे हैं। इतनी जानकारियां हमें नहीं है जितनी जानकारियां आप लेकर बैठे हुए हैं आराम से। जी हाँ, और थोड़ा हम जानना चाहेंगे कि भाभी फिल्म के बारे में थोड़ी सी अगर जानकारियां हमारे जितने भी साथी जुड़े हुए हैं आज खास कार्यक्रम के लिए, थोड़ा उनको भी मालूमात हो जाए, उनको भी थोड़ी जानकारियां आपके द्वारा मिल जाए तो कितना अच्छा होगा, है ना। तो कृपया हमें भाभी फिल्म के बारे में कुछ बताएं। चित्रगुप्त साहब का जब भी बात होती है तो सबसे पहले वही गाना याद आता है, चल उड़ जा रे पंछी, ये देश हुआ बेगाना। तो चित्रगुप्त साहब के ये जो भाभी फिल्म के सभी गाने एक से बढ़कर एक थे। जैसे चलो उड़ जा रे पंछी, ये 3 पार्ट में था। उसके बाद चली चली रे पतंग, छुपा कर मेरी आँखों से, कारे कारे बदरा जा रे बादरा। उसके बाद ये टाई लगा के मैं से बन गए जनाबी हीरो। सभी गाने एक से बढ़कर एक ही थे। और इस गानों की खास बात ऐसी थी कि इसका संगीत आज भी जिंदा है बिल्कुल, और हर जुबान पे चल उड़ जा रे पंछी ये गाना तो है ही है। और ख़ास करके जो भाभी फिल्म का जो गाना है चली चली रे पतंग, जो जगदीप और नंदा के ऊपर फिल्माया गया था, ये एक विशेष तरह। और इसके बारे में एक बात बताना चाहूँगा, चित्रगुप्त साहब पतंग उड़ाने के बहुत ही शौकीन थे, और उनका एक फलसफा उनका पतंग की तरह ही रहा बिल्कुल। और मुझे एक बात भी याद आ गई कि 1957 की चित्रगुप्त साहब की ये AVM प्रोडक्शन की फिल्म रही है, और सबसे ज़्यादा कमाई इस फिल्म में की थी। और इसके जो गाने का जो अभी जिक्र किया था मैंने, चल उड़ जा रे पंछी, एक्चुअली ये गाना उन्होंने तलत महमूद पर ही गवा के लिया था। वो रिकॉर्डिंग भी हो गया था, मगर चित्रगुप्त साहब को कुछ ऐसा हो कि ये थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है मुझे, तो उन्होंने इस गाने को मोहम्मद रफ़ी साहब से ये करवा लिया उसका पूरा। और ये गाना कितना सुपरहिट हुआ आप सबको ही पता है। वैसे भी याद बात बताना चाहूँगा कि तलत महमूद का गाया हुआ गाना भी अच्छा था। और भाभी फिल्म की एक खास बात ये है कि इस फिल्म के जब फिल्म फेयर का जो पहला अवार्ड है इसको नंदा को मिला था, सहायक अभिनेत्री का। और भाभी फिल्म के गाने उस जमाने उस समय इतने फेमस हो गए थे, इतने फेमस हो गए थे कि जब बिना का गीतमाला का जो कार्यक्रम रहता था तो भाभी के जो 2 गीत थे उन्होंने बहुत अच्छी जगह बना के रखी थी इस गाने में। और इस फिल्म का वो गाना भी बहुत अच्छा था, छुपा कर मेरी आँखों से, वो आज भी सदाबहार है। तो भाभी फिल्म जब भी आती है उसको देखने के लिए मन तरसता ही रहता है। और ये AVM प्रोडक्शन की भाभी फिल्म मेरी बहुत ही पसंदीदा रही है, जिसे मैंने
7-8 बार देखा है। जो आपने पूरा इस फिल्म को जिया है, जी हाँ बिल्कुल जिया है, 8 बार फिल्म देखी है। और अक्सर बहुत सारे जितने भी साथी हैं जो सिनेमा प्रेमी हैं, 1-2 बार देखने के बाद उनको लगता है कि बस देख लिए, अब क्या करेंगे, बोर हो जाएंगे। लेकिन आप जो डेडिकेशन है आपका संगीत और फिल्मों के साथ जो लगाव रहा है, वाकई काबिले तारीफ है। थैंक यू सो मच इस बहुत महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और चलिए, जैसे अभी बताया कि भाभी फिल्म एक अनोखी फिल्म थी जहां नंदा जी को एक गीत के लिए अवार्ड भी मिला, वाकई। तो चलिए इसी फिल्म से, वैसे तो हमारे पास भाभी फिल्म से बहुत सारे गीतों की फरमाइश आज आई है, लेकिन उन्हीं में से एक गीत अभी आपको सुनवाने जा रहे हैं और जिसकी फरमाइश की है राज नारायण सुमित्रा सोनी, ब्यावार राजस्थान से हैं। साथ में है बलदेव दामोदर, अरुणा दामोदर, अनामिका दामोदर, शेरी बडनेर महाराष्ट्र से। और इनके साथ हैं गजानन येले, नवदीप येले, ये हैं दरियापुर बा भली से। चलिए सुनवाते हैं भाभी फिल्म से एक बहुत ही शानदार खूबसूरत गीत। इस खूबसूरत गीत की जो फरमाइश की थी, जिन्होंने पसंद किया था, वो हैं रोहित जयलक्ष्मी और ऋषभ अंश लक्ष्मी, रायगढ़ छत्तीसगढ़ से। और इनके साथ साथ एक और साथी इस गीत के लिए पसंद किया था, और गणेश प्रसाद हुजदार काठमांडू नेपाल से। और इनके साथ साथ हैं नवीन सिंह, ज्योति सिंह, श्वेता, स्वाति, सुशांत, चुलबुल रानी और समस्त धड़कन परिवार के मित्र। और ये हैं राजनगर मधुबनी बिहार से, और सुनना चाहते हैं बहुत ही प्यारा गीत। चलिए सुनवाते हैं एक सुंदर सा गीत। जी हाँ, रंग दिल की धड़कन भी लाती तो होगी। जी हाँ, ये बहुत ही खूबसूरत गीत फिल्म पतंग से है। सुनते रहिए रेडियो धड़कन, आपके दिल की सुरीली धड़कन 24/7, कभी भी कहीं भी ट्यून इन ऑन रेडियो धड़कन। गलियों
धड़कन बिल्कुल लाती जा रही है हम सभी की, यूँ तो रोज़ लाती है रात 8 बजे और 24 घंटे में भी गीत संगीत का ऐसा जादू, ऐसा प्रभाव चलता रहता है रेडियो धड़कन से। और ये गीत एक बहुत ही सुंदर गीत अभी हमने सुना, हम सबका प्यारा दुलारा। जी हाँ, ये गीत हर समय मन भाता है, जब भी सुनते हैं बहुत ही सुंदर लगता है ये गीत। और अब कार्यक्रम का जो अगला गीत है वो आ रहा है किनकी पसंद का, बिल्कुल भाई बताएंगे, लेकिन उससे पहले क्या बताएंगे, कुछ तो बताएंगे। जी हाँ, चित्रगुप्त जी पर कार्यक्रम ये चल रहा है, फिल्मी सितारे कार्यक्रम। आज है उनकी जन्म स्मृति और एक और विशेष बात इस कार्यक्रम के साथ जुड़ी हुई है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं हमारे आदरणीय प्रबुद्ध सक्रिय श्रोता साथी श्री विनायक धनेश्वर जी, जो रहते हैं नासिक महाराष्ट्र में। और चित्रगुप्त जी के बारे में कुछ बातें हमारे साथी बताते जा रहे हैं और कुछ बातें बताते हैं। पटना विश्वविद्यालय से 2 विषयों में इन्होंने मास्टर्स की डिग्री इकोनॉमिक्स और जर्नलिज्म हासिल की और इनकी जो शिक्षा है भातखंडे संगीत महाविद्यालय लखनऊ से हुई। और चित्रगुप्त जी, जैसा कि विनायक जी ने भी बताया, कि उस ज़माने के सबसे क्वालिफाइड व्यक्ति रहे थे, MA किया था और पटना शहर के साइंस कॉलेज में व्याख्याता भी रहे। और क्या अनुभव रहा था स्टूडेंट्स का भी और उनका खुद का भी, वो विनायक जी ने बताया। और व्याख्याता पद में इन्हें बहुत रुचि नहीं थी। रुचि कहाँ थी? लगाव झुकाव था तो बस गीत संगीत में, और यही शौक, यही लगन इन्हें ले गई मुंबई नगरिया। पहली फिल्म थी फाइटिंग हीरो, वर्ष था 1946। इस फिल्म के गीत में चित्रगुप्त ने संगीत दिया था और इसी वर्ष में आई थी इनकी दूसरी संगीतबद्ध फिल्म तूफान क्वीन नाम से। इस फिल्म में 7 गीत थे जो 7 का संगीत चित्रगुप्त जी ने दिया था। 46 में आई वो तीसरी फिल्म जिसके सभी गीतों में चित्रगुप्त जी का संगीत था, यानी पहली फिल्म जिसके सभी गीतों को इन्होंने अपने संगीत से सजाया। फिल्म का नाम था लेडी रॉबिन हुड। और फिर आई इनकी चौथी फिल्म, ऐसी फिल्म जिसने इन्हें दी ज़बरदस्त पहचान। इस फिल्म के गीत लोगों की गुनगुनाहट बने, जैसे नैनों में आना, मेरे मन में समाना। वर्ष था 1946 और चित्रगुप्त जी भोजपुरी और इस संगीत के भी बादशाह रहे थे। जी हाँ, भोजपुरी और हिंदी दोनों संगीत पर इनकी ज़बरदस्त पकड़ थी। और कार्यक्रम का अगला गीत सुनवाने से पहले विनायक जी आ जाइए। कहाँ चले गए फिर से आप? नहीं गए नहीं है, वैसे यहीं बैठे हुए हैं। हम ऐसे ही मजाक में कह देते हैं विनायक जी, आप वैसे हमारे कोई भी साथी बुरा नहीं मानते हैं, ये प्यार स्नेह के मजाक जो हैं हमारे चलते रहते हैं। जी हाँ, तो आ गए हैं विनायक जी। और फिल्म मैं चुप रहूँगी, इसके गीत भी बहुत अच्छे थे और बहुत सी बातें यादें कुछ जुड़ी हुई हैं। तो चलिए विनायक जी बताइए मैं चुप रहूँगी इस फिल्म के बारे में। और अब मैं चुप रहती हूँ, आप बोलिए। मुझे बताने में ये भी बहुत खुशी होती है, चित्रगुप्त साहब के संगीत से सजाई मैं चुप रहूँगी फिल्म भी बहुत ज़बरदस्त रही है। 1962 की शायद होगी। और इस फिल्म के कथा और गाने, इसका बहुत ही अनोखा संगम होता था। हम जो कहते हैं ना, वचन का पालन, वचन का रहस्य, ये बहुत अच्छी थीम इस फिल्म की रही है। और इसी थीम के साथ चित्रगुप्त साहब ने जो 7 गाने इसमें दिए थे, वो भी क्या बता, एक गाने की जितना भी आप उसमें सुनेंगे उतना भी आपका जीने भरेगा। इसे 1 से गाने थे। खास करके उनका जो एक प्रार्थना गीत था उस फिल्म में, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, ये तो उस जमाने का था। इतना ज़बरदस्त प्रार्थना गीत रहा है कि मतलब मैंने ऐसा भी सुना है कि कई राज्यों में स्कूल शुरू होने से पहले इसी गाने की प्रार्थना होती थी और स्कूल की पढ़ाई का शुरुआत होती थी। तो तुम ही हो माता पिता तुम्हें, इस गाने को तो आज भी जब भी सुनने को मिलता है तो उसकी बात ही अलग होती है। और मैं चुप रहूँगी का एक दूसरा गाना जो है वो सुनील दत्त और मीना कुमार फिल्म है चांद जाने कहाँ खो गया। इतना शानदार प्रेजेंटेशन, बहुत ही सही म्यूज़िक के बारे में तो एक पहलू इस गाने में। और उसमें एक दोनों का डुएट था, कोई बता दे दिल है कहाँ, ये भी बहुत ही सुंदर प्रस्तुति इस गाने की। और चौथा जो एक गाना था, आप सुन को आश्चर्य लगेगा कि नृत्यांगना हेलन के ऊपर ये गाना फिल्माया गया था, मेरा दिल कभी तो कोई आएगा।
और रफ़ी साहब के भी दो गाने की एक इतनी अलग स्टाइल थी उसमें, सोलो गीत में, मैं कौन हूँ मैं कहाँ हूँ, बहुत ही उसका जो रफ़ी साहब ने पेश किया था, एक 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 बिल्कुल आदमी को अपने ध्यान में खो देता है ये गाना। और दूसरी फिल्म का एक रफ़ी साहब का गाना था, खुश रहो अहले वतन, ये आज भी उतना ही सुपर हिट है ये गाना। अच्छा जो गुणात्मक जो कहा जाता है ये सातों गानों में मिला था। और एक गाना भी था, उसको क्या बोलते हैं, पैरोडी है ऐसा, मुझे वो वर्ड याद नहीं आ रहा है, वो भी बहुत शानदार गाना था इसका। और मैं चुप रहूँगी कि कभी भी गाने सुनने को मिलते हैं तो दिल झूम हो जाता है। और चांद जाने कहाँ गाना, ये तो गाना मैं हर सप्ताह में सुनता हूँ बिल्कुल। और मैं चुप रहूँगी ये भी AVM प्रोडक्शन की ही फिल्म रही है, और जिसके मेरे ख्याल से निर्देशक भीम सिंह साहब थे उसके। तो इस फिल्म का ये गाना सुनने को मिलेगा तो बहुत ही अच्छा होगा, चांद जाने कहाँ खो गया। खास बात ये भी है इस फिल्म की कि इस फिल्म के अंदर मीना कुमारी, सुनील दत्त, नाना पाटेकर ये तो अपनी जगह थे ही, बाकी उसके अंदर जो छोटे लड़के का जो रोल था मास्टर बबलू ने किया था, इतना शानदार रोल था कि क्या बताए बिल्कुल। और मीना कुमारी और उनका जो एक वात्सल्य जो बोलते हैं उसको, ममता की छाव, वो बहुत गजब देखने को मिली थी इस फिल्म में। एक बात भी इस कार्यक्रम के माध्यम से याद आ गई, एक बार एक बख्शीश समारोह का कार्यक्रम हो रहा था, तो उसमें मीना कुमारी जी भी थे और वो भी मास्टर बबलू भी थे। तो उसने एकदम देख के उसने माँ जैसा आवाज़ दिया, तो मीना कुमारी जी के उस समय की जो भावनाएं थी बहुत ही अलग ही देखने को मिली थी बिल्कुल। ये किस्सा भी मुझे किसी एक ने बताया था बहुत साल पहले, ये भी अभी याद आ गया। चांद जाने कहाँ खो गया, चांद जाने कहाँ खो गया, तुमको चेहरे से पर। जी हाँ, चांद तो खो गया लेकिन नींद उड़ाए ले जा रहा है। गीत संगीत के माध्यम से इतने मधुर तराने छिड़ रहे हैं ये तराना भी, और इसके लिए पसंद मिली दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, रेंगनी छत्तीसगढ़ से, और इनके साथ इनके परिवार के सभी सदस्य। चांद जाने कहाँ खो गया। प्यार कितना जवा, रात कितनी हंसी, आज चलते हुए थम गई है ज़मीन। प्यार कितना जवा, रात कितनी हंसी, आज चलते हुए थम गई है ज़मीन, थम गई है ज़मीन। आँख तारे झपकने लगे, आँख तारे झपकने लगे, ऐसे उल्फत का जादू जगाना न था। चांद जाने कहाँ खो गया, चांद जाने कहाँ खो गया, तुमको चेहरे से पर्दा हटाना न था। चांद जाने कहाँ खो गया। दिलों की है मंजिल यहाँ, दो दिलों की है मंजिल यहाँ,
तुम न आते तो हमको भी आना न था। चांदनी को ये क्या हो गया, चांदनी को ये क्या हो गया, तुमको भी इस तरह मुस्कुराना न था। चांद जाने कहाँ खो गया, चांद जाने कहाँ खो गया। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्मी सितारे। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है मशहूर संगीतकार चित्रगुप्त पर, और आज का ये कार्यक्रम प्रायोजित है, प्रायोजक है हमारे आदरणीय प्रबुद्ध सक्रिय श्रोता साथी विनायक धनेश्वर। और अब ये गीत मानसिंह सेलन, सुनीता और मास्टर यशवंत की पसंद पर लिख रहे हैं नागलोई दिल्ली से। अगर सुन ले मुझे मालूम है इतना कि मैं क्या, मेरी कीमत क्या। अचानक आ गिरी बिजली तो फिर सूरत यही निकली। अचानक आ गिरी बिजली तो फिर सूरत यही निकली। उजड़ गया दिल तो अब जख्मों का एक गुलजार लाया हूँ। अगर सुन ले तो एक नगमा हुजूरे यार लाया हूँ। नगमों पर नगमे बरस रही हैं, बहुत ही सुंदर, एक से बढ़कर एक। और ये गीत भी जो हम सुन रहे हैं एक राज फिल्म से। कार्यक्रम का अगला गीत बिल्कुल आने को है बेकरार, क्योंकि हर गीत कह रहा है बस जल्दी 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 मुझे सुनवाइए, एक से बढ़कर एक गीत है। और आकाशदीप फिल्म, जी हाँ, एक गीत बहुत ही सुंदर आने को है उसका। लेकिन उससे पहले विनायक जी हमें देंगे कुछ जानकारी। तो विनायक जी बताइए हमें कि भाई आकाशदीप फिल्म के बारे में और अन्य क्या बातें जुड़ी हुई हैं। कुछ विस्परिंग इफेक्ट की आप जिक्र कर रहे थे, उसके बारे में हमें जानकारी दीजिए। चित्रगुप्त संगीतकार के साथ बहुत सारे गायकों ने अच्छे अच्छे गाने गाए, और चित्रगुप्त साहब की खास बात ये थी कि किस गायक से कौन सा गाना कैसे गा के लेना है, उसमें वो बहुत माहिर थे। और उसके वो सरताज भी बोला तो भी चल देगा। मेलोडी की बारिश, ये चित्रगुप्त साहब के संगीत की एक हैसियत थी। खास करके उनका जो विस्परिंग इफेक्ट जो होता है गाने का, वो लता दीदी के गाने में बहुत अच्छा रहा है। और इसी में मुझे विस्परिंग इफेक्ट का वो आकाशदीप फिल्म का गाना याद आ रहा है, दिल का दिया जला के गया ये कौन मेरी तन्हाई किए। बहुत ही सुंदर इफेक्ट इस गाने को दिया था आकाशदीप फिल्म के गाने में। और फिलहाल आकाशदीप फिल्म का जो गाना हम सुनवाने वाले हैं वो है मुझे दर्द दिल का पता न था, मुझे आप किस लिए मिल गए। जी नहीं, बिल्कुल हम ऐसा नहीं कह रहे हैं। इस तरह की कोई शिकायत हमें आपसे क्या किसी से भी नहीं है इसी तरह की। लेकिन गीत आकाशदीप के वाकई एक से बढ़कर एक हैं। और चित्रगुप्त जी के गीत वाह वाह क्या कहने। फिलहाल मुझे दर्द दिल, जिसके लिए पसंद मिली शबीर हुसैन, शहदाद हुसैन, मुज्जू बाबा, आयजा नम की सब्जी मंडी बुल्ढाना से। और ये लिख रहे हैं चित्रगुप्त साहब एक महान संगीतकार रहे थे जो युगों युगों तक याद किए जाएंगे। कालजयी रचनाएं इनकी हैं, कालजयी संगीत इनका है जो हमेशा हमेशा याद किया जाएगा। ऐसा संगीत जो वाकई भुलाए ना बने। बिल्कुल शबीर जी, आपने ठीक कहा। मैं अकेले यूं भी मजे में था, मुझे आप किस लिए मिल गए। मुझे दर्द दिल का पता न था, मुझे अब किस लिए मिल गए।
यूं ही अपने अपने सफर में गुम, कहीं दूर मैं, कहीं दूर तुम, कहीं दूर तुम, चले जा रहे थे जुदा जुदा। मुझे आप किस लिए मिल गए, मैं अकेला, मुझे आप किस लिए मिल गए। मैं गरीब हाथ बढ़ा तो दूं, तुम्हें पा सकूं के ना पा सकूं। मैं गरीब हाथ बढ़ा तो दूं, तुम्हें पा सकूं के ना पा सकूं, तुम्हें पा सकूं। मेरी जान बहुत है ये फासला, मुझे आप किस लिए मिल गए, मैं अकेले यूं भी मजे में था, मुझे आप किस लिए मिल गए। मैं चांद हूँ किसी शाम का, न चिराग हूँ किसी बाम का। न मैं चांद हूँ किसी शाम का, न चिराग हूँ किसी बाम का, किसी बाम का। मैं तो रास्ते का हूँ एक दिया, मुझे आप किस लिए। जी हाँ, मुझे आप किस लिए मिल गए। इंसान को जो चीज़ मिल जाती है उसकी कद्र नहीं समझता है, और लेकिन जो चीज़ नहीं मिलती उसके पीछे भागता रहता है। बहुत ही शानदार खूबसूरत गीत था, और बढ़ते हैं एक और खूबसूरत गीत की और। बहुत ही शानदार, बहुत ही प्यारा गीत है जिसके बोल हैं, लागी छूटे ना है, वो लागी छूटे ना अब तो सनम, चाहे जाए जिया तेरी कसम, वो लागी छूटे ना। जी हाँ, बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत फिल्म रही है काली टोपी और लाल रुमाल। है कमाल की बात, है ना। जी हाँ, काली टोपी लाल रुमाल और हो गया है कमाल। और इस कमाल को पसंद कर रहे हैं राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा, सार्थक शर्मा, सचिन शर्मा, प्रियंका शर्मा, रोहित शर्मा। ये हैं गांव हांडी, खेड़ा, जिला सिरसा, हरियाणा से। और इनके साथ हैं रघुनाथ नारे, पुष्पाताई नारे, श्रीधर नारे, मिलन नारे। ये हैं सावरगांव, महाराष्ट्र से। और नितिन पाटिल, नलिनी पाटिल और अजिंक्य पाटिल, आदित्य पाटिल, एन.ए. फोगमारे, ये हैं अकोट, महाराष्ट्र से। और इनके साथ साथ हैं सुरेश चौरसिया, सरोज चौरसिया, सुबोध चौरसिया, सलोनी चौरसिया, संजू चौरसिया, लल्ला चौरसिया, सरिता चौरसिया और सुजाता चौरसिया। जी हाँ, ये हैं साहबगंज चौराहा, फरुखाबाद, यूपी से। सोहन जोशी, अर्चना जोशी, हरमिंदर सिंह चावला और बानी चावला और बचका मजली, आशा पंजवानी, लोकेश जोशी, पायल जोशी, कुमारी अंकिता जोशी और बेबी वैदेही जोशी। ये हैं भाटापारा, छत्तीसगढ़ से। साथ हैं पूनम नायडू, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ से। और इनके साथ साथ इस खूबसूरत गीत की बहुत सारी फरमाइशें आई हैं और नाम बहुत सारे अभी हैं और सुनवाते जाएंगे लगातार। इनके साथ साथ हैं अभिजीत गव्हाणकर, सरिता गव्हाणकर, सिद्धांत गव्हाणकर, ये है मेहरनगर, उमरखेड़, महाराष्ट्र से। और वैशाली शैलेश गव्हाणकर, प्रिंस एकांश गव्हाणकर, कुमारी ध्वनि गव्हाणकर, जिन्हें प्यार से परी भी कहा जाता है, ये है विश्वकर्मा नगर, नागपुर से। और इनके साथ हैं बीपी गौतम, सरिता गौतम, मोहम्मद कलीम शेख, नजमा बेगम नाज, ये हैं एटा रोड, गंज ढूंढवारा, यूपी से। तो चलिए सुनते हैं लागी छोटे ना अब तो सनम। बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत प्यारा गीत।
लागी छूटे ना अब तो सनम, लागी छूटे ना अब तो सनम, चाहे जाए जिया तेरी कसम, लागी छूटे ना अब तो सनम। पुकारे बन के दीवाना न माने रे जिया, तुझको पुकारे बन के दीवाना न माने रे जिया। हो जी हो प्यार किया तो करके निभाना, सुनो जी रतिया। हाय प्यार किया तो प्यार किया तेरी कसम, लागी छूटे ना, हाय लागी छूटे ना अब तो सनम, चाहे जाए जिया तेरी कसम, लागी छूटे ना अब तो सनम। फिर से एक गरीब दीवाना है तेरा, सोच लिया जी सोच लिया तेरी कसम, लागी छूटे ना, लागी छूटे ना अब तो सनम, चाहे जाए जिया तेरी कसम, लागी छूटे ना अब तो सनम। जी हाँ, लागी छूटे ना, और हम बिल्कुल नहीं चाहते कि लागी छूटे हमारे गीत संगीत के साथ। कार्यक्रम चल रहा है फिल्मी सितारे, जिसमें आज खास बात है कि भाई फिल्मी सितारे हैं संगीतकार, मशहूर संगीतकार चित्रगुप्त। आज है उनकी जन्म स्मृति और आज का ये कार्यक्रम और भी खास हो जाता है जब ये हो जाता है प्रायोजित, जिसके प्रायोजक हैं हमारे आदरणीय प्रबुद्ध सक्रिय श्रोता साथी विनायक धनेश्वर जी, नासिक महाराष्ट्र से। और अपनी कुछ जानकारियां भी बीच बीच में ला रहे हैं, जिनको बिल्कुल साथ साथ बने हुए हैं विनायक जी। आज के इस कार्यक्रम में बिल्कुल जाने नहीं देंगे, बिल्कुल जाने नहीं देंगे। फिलहाल तो बिल्कुल टाटा बाय बाय उन्हें नहीं करना है, हमने और जानकारियाँ उनसे लेनी है ना। तो फिलहाल एक गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, जिसके लिए पसंद हमें लिख भेजिए हमारे इन साथी ने। जैसा कि ललित जी ने भी जिक्र किया था कि भाभी फिल्म के बहुत सारे गीतों के लिए हमें फरमाइश मिली है। वाकई गीत इतने अच्छे हैं, भाई क्या किया जा सकता है। गाना चली चली रे पतंग, बिल्कुल बहुत ही सुपर हिट सॉन्ग है, ये हमेशा पसंद किया जाता है। और 15 अगस्त और अन्य कुछ दिनों तो ज़रूर चलता है ये गीत, और बाकी 12 महीने भी बहुत ही सुंदर प्रतीत होता है ये गाना। तो इस गीत के लिए भाई हमें बहुत सारी पसंद प्राप्त हुई है। आप है उत्तम कुमार भगत, श्वेता किसुतासु, अर्णवानंद, सत्यामानंद, पाकुड़ झारखंड से, बोहड़ागाछी पश्चिम बंगाल से, मुन्ना भगत, गुड्डी भगत, मास्टर एस.के. पाटिल, शिवा, मीना रानी पाटिल, मनवा, प्रियंका अजय पाटिल, प्रणीता विजय पाटिल, बबन राव, पप्पू राज पाटिल लिख रहे हैं ज्ञानेश्वर मंदिर, हल्नी, जिला नांदेड़ से। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साहब, राई महराज जहाँ, आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से लिख रहे हैं प्रवीण पाटिल कलाने, पांडुरंग कलाने, विक्रम राजेश
रमेश, साथ हैं गायत्री और संजना कलाने उमरखेड़ से, हर्षिता रामेश्वर, काना मीनाक्षी, कपिल, सत्यनारायण, सफलता, मनोहर बाई बागड़ी, प्रभुलाल बागड़ी लिखते हैं सुदामा नगर, रटलई, जिला झालावाड़ से। आप सभी की पसंद पर भाभी फिल्म का ये गाना सज गया है। चलिए मिलकर के उड़ाते हैं पतंग इस गीत के साथ साथ। चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली बादलों के पार होके डोर पे सवार, सारी दुनिया ये देख देख चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे। मस्त हवा में लहराए, जैसे उड़न खटोला उड़ा जाए, यूं मस्त हवा में लहराए, जैसे उड़न खटोला उड़ा जाए, लेके मन में लगन जैसे कोई दुल्हन चली जाए रे सांवरिया की गली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली बादलों के पार होके डोर पे सवार, सारी दुनिया ये देख देख चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे। पतंग का धानी है ये नील गगन की रानी, बाकी बाकी है उठान है उम्र भी जवान, लागे पतली कमर बड़ी भली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली बादलों के पार होके डोर पे सवार, सारी दुनिया ये देख देख चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे। आहा हा आहा हा आहा हा, छूना मत देख अकेली, है साथ में डोर सहेली, छूना मत देख अकेली, है साथ में डोर सहेली, है ये बिजली की तार बड़ी तेज है कटार, देगी काट के रख दिल जली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली बादलों के पार होके डोर पे सवार, सारी दुनिया ये देख देख चली रे। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि आदरणीय चित्रगुप्त जी मशहूर संगीतकार, इनकी पुत्र जोड़ी, जी हाँ वो भी संगीतकार हैं। उन्हीं के बारे में विनायक जी से पूछते हैं कि कुछ जानकारी दें, क्योंकि जो उनकी पुत्र जोड़ी है, संगीतकार पुत्र जोड़ी, उनके संपर्क में विनायक धनेश्वर जी बराबर बने रहते हैं। तो उनके बारे में कुछ बताएं विनायक जी, हमें कुछ जानकारी दें हमारे श्रोताओं को, हमें तो क्या कहते हैं इस बारे में आप? आनंद मिलिंद चित्रगुप्त जी के दोनों लाडले बेटे हैं, और ख़ास बात ये भी है कि आनंद मिलिंद ये जो नामकरण किया था ये लता दीदी ने किया था इन दोनों का, और घर के पिताजी गुरु होने के वजह से गुरु संस्कार उनके भीतर पूरे समेट गए थे, और उन दोनों लड़कों को भी संगीत के प्रति काफ़ी रुचि थी, ज्ञान था, और मिलिंद भी गिटार बजाने में भी बहुत माहिर थे। और आनंद मिलिंद की एक ख़ास बात है कि इन्होंने घर के पिताजी का तो उनके ऊपर आशीर्वाद था ही, बाकी इन दोनों ने सहायक के तौर पे लक्ष्मण पैरल के यहाँ भी उन्होंने सहायक का काम किया बिल्कुल।
और पिताजी के शायद होते होते उन्होंने भोजपुरी फिल्मों के भी बहुत सारे संगीत से सजाया था। और जैसे हिंदी फिल्मों की बात है तो 1982 में अब आएगा मजा में उन्होंने संगीत दिया था। बाकी आनंद मिलिंद का सही चमत्कार किया हुआ वो फिल्म थी कयामत से कयामत तक। इस फिल्म के अंदर मतलब सबके ये भाग्य विधा था, आमिर खान के लिए भी रहे, उदित नारायण साहब के लिए भी रहे, आनंद मिलिंद के भी रहे। खास करके जो गाना है ना पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, जैसे ये उन दोनों ने सचमुच रोशन कर दिया अपने पिताजी का नाम। और जैसे घर घर में ये चर्चा होती कि मेरा बेटा खानदान का नाम रोशन करेगा, ये करेगा, बड़ा बनेगा। बाकी आनंद मिलिंद ने ये साक्ष्य सही साबित कर दिया। और खुशी की बात यह है कि कयामत से कयामत फिल्म के तो सभी गाने संगीत हिट हुआ ही हुआ, और इसी पहली जोड़ी को उनको पहला फिल्म फेयर का अवार्ड उस समय मिल गया। तो ये बहुत खुशी की बात है। फिर साथ बाद में उनकी जो फिल्में लगातार एक से बढ़कर एक संगीत से हिट हो गई। उसमें दिल है, बेटा, संगीत, अनाड़ी, कौन सी एक बोल राधा बोल, एक लाल दुपट्टा मलमल की भी थी। और वैसे देखा जाए तो कम से कम 44 के आगे इनकी शायद फिल्में लगभग है इतने। और भोजपुरी फिल्म का भी इनका काम ऐसा रहा जोड़ी का कि वो उधर भी 40 फिल्में उनकी। और इनके संगीत जो हिट होने का कारण कि वो मोनो ट्रैक पर रिकॉर्डिंग पे बहुत उनका गहरा विश्वास था और उसी के साथ वो चलते थे, और एक में इसी वजह से वो सफल संगीतकार बन गए। जी हाँ, बहुत ही शानदार जानकारियां दे रहे हैं। और कितनी अच्छी बात है कि जैसे ही हम सवाल करते हैं उधर से तुरंत जवाब आता है। ये तो खास बात होती है ना, एक अच्छे साथी की, प्रबुद्ध श्रोता की, है ना। तो चलिए बढ़ते हैं एक और खूबसूरत गीत की ओर। और जो गीत आने वाला है उस गीत की जो फरमाइश कर रहे हैं वो है के शरद पाचपुर, शोभा पाचपुर, बेबी वैदही अकोला से, रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर, साई समर्थ और धनंजय कटनकर गांधीनगर अकोला से हैं, कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम सरोज चौक अमरावती से, गणेश भिरड़, वर्षा भिरड़, अनुराग भिरड़, ये हैं नवाबपुरा अकोला से। और साथ में हैं सुभाष पोतेवार, पुष्पा पोतेवार, श्रावणी पोतेवार और श्रुति पोतेवार। साथ में है श्रेया पोतेवार, ग्राम देवांग तालुका पूर्णा से। बहुत ही सुंदर गीत है, दीवाना आदमी को बनाती है रोटियां। फिल्म काली टोपी लाल रुमाल से ही है। सुनते हैं ये बहुत ही जिंदगी की सच्चाई को दर्शाता हुआ खूबसूरत गीत। दीवाना आदमी को बनाती है रोटियां, खुद नाचती है, सबको नचाती है रोटियां, नचाती है रोटियां। दीवाना आदमी को बनाती है रोटियां। चलाए ठेले को फाकों से झूल के, बच्चा उठाए बोझ खिलौने को भूल के, बच्चा उठाए बोझ खिलौने को भूल के। देखा न जाए जो, देखा न जाए जो सो दिखाती है रोटियां, दिखाती है रोटियां। दीवाना आदमी को बनाती है रोटियां, दीवाना आदमी को बनाती है रोटियां। बैठी है ये जो चेहरे पे मल के जिगर का खून, दुनिया बुरा कहे इन्हें पर मैं तो ये कहूँ, दुनिया बुरा कहे इन्हें पर मैं तो ये कहूँ। कोठे पे बैठो, कोठे पे बैठ आंख लड़ाती है रोटियां, लड़ाती है रोटियां। दीवाना आदमी को बनाती है रोटियां, दीवाना आदमी को बनाती है रोटियां।
एक फकीर के रखना जरा नजर। रोटी को आदमी ही नहीं खाते बेखबर, रोटी को आदमी ही नहीं खाते बेखबर। अक्सर तो आदमी को भी खाती है रोटियां, खाती है रोटियां। दीवाना आदमी को बनाती है रोटियां, दीवाना आदमी को। जी हाँ दोस्तों, दीवाना आदमी को बनाती है रोटियां, खुद नाचती हैं सबको नचाती हैं रोटियां। जी हाँ, इंसान दर दर की ठोकर खाता है और इधर उधर भागता रहता है, नाचता रहता है अपनी ज़िंदगी में रोटी की तलाश में, और 2 जून की रोटी कमाने के चक्कर में दिन रात मेहनत करता है। ऐसा नहीं है कि चित्रगुप्त साहब ने तो सिर्फ और सिर्फ हिंदी गीत संगीत के लिए ही काम किया है। उन्होंने बहुत सारी जो भाषाएं हैं, जिनमें से ख़ास तौर से एक और जो भाषा है वो है भोजपुरी भाषा, और सुनवाएंगे इसी कड़ी में एक खूबसूरत गीत जो भोजपुरी भाषा में होगा। और इस खूबसूरत गीत की फरमाइश कर रहे हैं शैलेंद्र कुमार चौधरी, नीता चौधरी, विकास कुमार, नेहा कुमारी, पिंटू यादव, मुन्ना खरवार, पंकज यादव, SK दीवाना और धड़कन परिवार के सभी मित्र। और ये हैं लाला टोली रोड डुमरांव से, और इनके साथ हैं शंकर रावत, सुनीता रावत, ये हैं मेहरौली दिल्ली से। काहे बसुरिया बजाले रे सुख बिसराले गइल सुख चैन हमार। काहे बसुरिया बजाले रे सुख बिसराले गइल सुख चैन हमार। काहे बसुरिया बजाले। जी हाँ दोस्तों, क्या खूबसूरत गीत चल रहा है, मन बाग बाग हो गया है। कितना प्यारे प्यारे सुंदर ब्लैक एंड वाइट एरा के गाने हैं, वाकई बहुत ही सुंदर गीत संगीत होता है, क्योंकि आज केंद्रित है हमारे बहुत ही महान संगीतकार चित्रगुप्त साहब का। चलिए सुनवाते हैं बहुत ही खूबसूरत गीत। गायिका हैं रूना लैला, और ज़्यादा जानकारियाँ हमारे जो आज के कार्यक्रम के प्रायोजक हैं, जी हाँ, श्री विनायक धनेश्वर, तो वही बताएंगे। धनेश्वर साहब, एक बात बताइए कि रूना लैला के बारे में कितनी जानकारियाँ हैं, और क्योंकि हमारे जो चित्रगुप्त साहब थे उन्होंने एक मौका भी दिया था रूना लैला जी को, उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी
हमें तो है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे धड़कन परिवार के जितने भी सदस्य हैं उन सभी को भी जानकारी हासिल हो, प्राप्त हो, ताकि वो जान सकें एक महान संगीतकार की जो उपलब्धियां हैं वो क्या क्या हैं। तो आप जरा अपने मुखार बिंद से थोड़ा सा हमें बताइए कि रूना लैला जी के बारे में। महान संगीतकार चित्रगुप्ता साहब ने महान गायिका लता दीदी मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी साहब, मन्ना डे जी, मुकेश जी, किशोर कुमार जी, गीता दत्त जी, आशा भोसले जी, सुमन कल्याणपुर जी, इन गायकों के साथ बहुत उन्होंने उनका गायन का काम करवा लिया। उसमें भी एक गायिका रही है, उसका नाम है रूना लैला। रूना लैला का नाम लेते हमें वही सबसे पहले गाना ध्यान में आता है, वो एक से बढ़कर एक फिल्म का, उसके बाद घरौंदा फिल्म के वो 2 गाने। और इसी वैसे यह बांग्लादेश के गायिका होने से यह गज़ल गायिका रही है और उनकी भी बहुत शानदार आवाज़ है। 1985 में एक फिल्म आई थी घर द्वार, जिसका संगीत भी चित्रगुप्त साहब ने दिया था, और उसके ऊपर भी एक गाना था मेरा बाबू छैल छबीला मैं तो नाचूंगी। यह गाना रूना लैला से गवाया था और वो गाना भी उस फिल्म में काफ़ी आकर्षण रहा है। तो मतलब चित्रगुप्त साहब के इसमें रूना लैला का भी एक अच्छा मौका मिला है उन्हें गाने का। जब भी घर द्वार फिल्म आती था हमें वो फिल्म से ज़्यादा रूना लैला का वो गाना ही याद आ जाता है। अब सुनते हैं ये गीत मेरा बाबू छैल छबीला, यह नायाब गीत। ओ मेरा बलमा रंगी रंगीला मैं तो नाचूंगी। ओ मेरा बाबू छैल छबीला मैं तो नाचूंगी। ओ मेरा बलमा रंगी रंगीला मैं तो नाचूंगी। गजरा लगा के गजरा सजा के मैं शर्माऊं रे। ओ मेरा बाबू छैल छबीला मैं तो नाचूंगी। ओ मेरा बलमा रंगी रंगीला मैं तो नाचूंगी। आँखों में प्यार बसा के करता है मीठी मीठी बत्तियाँ। आँखों में प्यार बसा के करता है मीठी मीठी बत्तियाँ। होठों पे फूल खुशी के हंस दे तो बिखरी पत्तियाँ। प्यार जताए नैन लड़ाए मैं कित जाऊं रे, हाय मैं कित जाऊं रे। ओ मेरा बाबू छैल छबीला मैं तो नाचूंगी। ओ मेरा बलमा रंगी रंगीला मैं तो नाचूंगी। आज हंसेगी देख के मुझको सारी सखियाँ। आज हंसेगी देख के मुझको सारी सखियाँ। पास बुला के चुपके से पूछेंगे सजना की बत्तियाँ। कुछ ना बताऊं सबसे छुपाऊं मैं घबराऊं रे, हाय मैं घबराऊं रे। ओ मेरा बाबू छैल छबीला मैं तो नाचूंगी। ओ मेरा बलमा रंगी रंगीला मैं तो नाचूंगी। गजरा लगा के गजरा सजा के मैं शर्माऊं रे। ओ मेरा बाबू छैल छबीला मैं तो नाचूंगी। ओ मेरा बलमा रंगी रंगीला मैं तो नाचूंगी। ओ मेरा बाबू छैल छबीला मैं तो नाचूंगी। ओ मेरा बलमा
जी हाँ, बहुत ही शानदार गीतों का सिलसिला जारी है दोस्तों। चलिए सुनवाते हैं एक और खूबसूरत गीत, लेकिन उससे पहले हमारी जो टोली आई है ना, धूम धमाकेदार नाचती हुई टोली, और जिसमें हमारे नटखट चुलबुले साथी भी शामिल हैं। जी हाँ, और ये इस खूबसूरत गीत की जो आने वाला है इस नाम के बाद, जिनका नाम है जयंती खसिया, गांव जसदड़ गुजरात से, और उनके साथ हैं कुलदीप गुप्ता जी, गायत्री गुप्ता जी और उधौली बाराबंकी से, पंकज परमार गांव चेतर सुंबा गुजरात से, जीएमडी मुन्ना राउकेला ओडिशा से, और लेकिन रहते हैं फिलहाल काम के सिलसिले में कुवैत में कार्यरत हैं, और उनके साथ हैं रियाज अहमद ग्रीन सिटी चिन्हट रोड लखनऊ से, और आदरणीय बड़ी बहन रीता गुप्ता जी रोहतक हरियाणा से, और हुक्मचंद कटारिया सनावद जिला खरगोन एमपी से, और प्रवीण श्रीमाली बड़वाह जिला खरगोन मध्य प्रदेश से, और लोकेंद्र वर्मा ये हैं नानाखेड़ा बस स्टैंड उज्जैन, ये भी मध्य प्रदेश से ही हैं। और ये सुनना चाहती हैं पूरी टीम। हमारे खास तौर से आज की जो फरमाइश कर रहे हैं वो जयंती खसिया जी। सुनवाते हैं इनकी पसंद का यह खूबसूरत गीत हमारी टोली का, जा रे जादूगर देखी तेरी जादूगरी फिल्म भाभी से, जो कि 1957 में रिलीज हुई थी, और स्वर हैं लता मंगेशकर जी के, और संगीत तो आपको पता ही है, जी हाँ, चित्रगुप्त साहब के हैं, और गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण जी। सुनते हैं ये खूबसूरत गीत। जा रे जादूगर देखी तेरी जादूगरी, जा रे जादूगर देखी तेरी जादूगरी, मेरे दिल पे हौले हौले जाने नैन तेरे क्या बोले, तेरे नैनों ने दिल में बना ली नगरी, जा रे जादूगर देखी तेरी जादूगरी। तुझको क्या मालूम कि तेरी सूरतिया मासूम जादू ढार गई, तुझको क्या मालूम कि तेरी सूरतिया मासूम जादू ढार गई, पहली पहली बार हुई जब सैया के चार में दिल हार गई, मैं ना भूलूंगी वो बात, मुझे याद है वो रात जब अखियों जा रे जादूगर देखी तेरी जादूगरी, जा रे जादूगर देखी तेरी जादूगरी, मेरे दिल से हौले हौले जाने नैन तेरे क्या बोले, तेरे नैनों ने दिल में बना ली नगरी, जा रे जादूगर देखी तेरी जादूगरी। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्मी सितारे, जिसमें आज का सितारा है मशहूर संगीतकार चित्रगुप्त। और आज का ये कार्यक्रम एक और विशेषता रखता है, वो ये कि आज का ये कार्यक्रम है प्रायोजित
प्रायोजक हैं आदरणीय प्रबुद्ध सक्रिय श्रोता साथी विनायक धनेश्वर जी। और विनायक धनेश्वर जुड़े हुए हैं हमसे इस समय बिल्कुल जानकारियां लेकर के। तो एक और जानकारी हम उनसे लेना चाहेंगे इस समय। तो विनायक जी बिल्कुल रेडी है ना? इशारा कर रहे हैं बिल्कुल कि रेडी हैं जी, गेट सेट गो, बिल्कुल रेडी हैं। कहते हैं कि कोई भी जानकारी चित्रगुप्त जी से जुड़ी हो वो ये देंगे बिल्कुल इंस्टेंट, अभी के अभी। शुक्रिया जी, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विनायक जी बताइए कि जो चित्रगुप्त जी का स्वभाव था, उनके बाद उसूल के भी बहुत पक्के थे वो, और कुछ प्लेसेस भी उनके नाम से जाने जाते हैं, वो कहाँ पर हैं? तो ये थोड़ी सी जानकारी हमें दीजिए। वैसे देखा जाए तो फिल्म इंडस्ट्री, माया नगरी, यहाँ दौलत और शोहरत हर कदम कदम पे सबका साथ देती है और उसी में आदमी महान हो जाता है। मगर चित्रगुप्त साहब इस बारे में बहुत अलग थे। उनका अपना संगीत देने का खुद का अंदाज रहता था और वो खुद के विचारों पे ही चलते थे, और वो उसूल के इतने पक्के थे कि वो चाहे कुछ भी हो जाए वो किसी की बात नहीं मानते थे और ना ही किसी की नकल करते थे। आज तक उन्होंने कभी वेस्टर्न स्टाइल का वो नहीं किया, और उनके पास जो भी पैसा आता था वो ईश्वर प्रसाद समझते थे। वैसे चाहते तो वो किसी को भी बोल के रिकमेंडेशन करके वो अपना कर सकते थे, बाकी उन्होंने उसका गैर फायदा कभी नहीं लिया फिल्म इंडस्ट्री में। और ना ही वो किसी के पास गए कि मुझे संगीत दे दो, मुझे इस फिल्म का संगीत चाहिए, ऐसा उन्होंने कभी नहीं किया। जो भी फिल्में उनके पास आई वो खुद उनके पास डायरेक्टर ही लेके आते थे और वो अपना संगीत का कमाल दिखाते थे। और बाकी चित्रगुप्त साहब का धन, कोई भी क्या पैसा मिला उससे मतलब नहीं, बाकी जो भी वो संगीत की क्वालिटी देते थे वो उनकी एक अलग ही खैसियत थी, और वो उसमें बहुत सेटिस्फाई हो जाते थे वो। उन्होंने और उनके जो संगीत का जो कमाल था वो हर समय अलग अलग देने का ही रहता था। नेताजी वो समय भी ऐसा रहा है ना कि उस समय भी बड़े बड़े दैदीप्यमान संगीतकार थे उस कंपटीशन में, मगर फिर भी चित्रगुप्त ये सफल ही संगीतकार रहे हैं, और उनकी जो शोहरत रही है वो उनकी इसी खास स्टाइल से रही है। चाहे कुछ भी, आज भी चित्रगुप्त साहब के जितने भी गाने हैं वो खास उनकी इसी क्वालिटी की वजह से आज भी वो हमेशा हम गुनगुनाते रहते हैं। वो इतने महान संगीतकार होने की वजह से ही पटना शहर में भी एक ऐसी जगह है जो चित्रगुप्त नगर नाम से जानी जाती है, और मुंबई के भी एक खार इलाके में भी चित्रगुप्त चौक ऐसा एक जगह नाम दिया गया है। यही चित्रगुप्त साहब की विशेषता है। बहुत ही अच्छी जानकारी हमें दी विनायक जी आपने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कार्यक्रम में जुड़े रह रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है जानकारियों को लेकर के। बतौर प्रायोजक तो आप हैं ही, और जानकारियों को जो लेकर के आप जुड़े हैं हमसे वो बहुत ही अहम बात है हम सभी के लिए। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं। सोलवी हमारी, जावेद हमारी, दानिश हमारी, ईशान हमारी, प्यारी पोती सानिया प्रवीण, साजिया प्रवीण, नाजिया प्रवीण, आफरीन प्रवीण की पसंद पर लिख रहे हैं। आदापुर, पूर्वी चंपारण, बिहार नेपाल बॉर्डर से इनके साथ हैं उमा सिंह और महेश्वरी देवी। उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से मोहम्मद असलम और उनके परिवार के सभी सदस्य हैं लाहौर से। साथ में हैं अशोक बोरोड़े, पद्माताई बोरोड़े, रोशन बोरोड़े, विकास बोरोड़े, ऋषिकेश बोरोड़े, कुमारी वैष्णवी बोरोड़े पथरौट से। और आप हैं रेखा सनकर, संजय भाव सनकर, रेखा ताई सनकर, रजत सनकर, सोनाली सनकर, सामरा नगर अमरावती से। साथ में हैं इनके परिवार के सभी सदस्य। एक और बेहतरीन गीत आपको सुनवा रहे हैं इनकी पसंद का। कौन सा गीत है? अफसाना फिल्म से ये गाना है। आइए आनंद लेते हैं इस नगमे का। चांद कितने दूर था, सितारे कितनी दूर थे, तुम जो आ गए तो सब करीब आ गए। चांद कितनी दूर था,
सितारे कितनी दूर थे, तुम जो आ गए तो सब करीब आ गए। तुम्हारा हाथ रात पे हिना का रंग मल गया, तुम्हारा हाथ रात पे हिना का रंग मल गया। हमारे दिल के ताक में चराग शौक जल गया। दो बदन के साए अंजुमन सजा गए। चांद कितनी दूर था, सितारे कितनी दूर थे, तुम जो आ गए तो सब करीब आ गए। दुल्हन बनी हुई खड़ी हो तुम लिबास नूर में, दुल्हन बनी हुई खड़ी हो तुम लिबास नूर में, के सर झुका रही है चांदनी मेरे हुजूर में। आस पास कितने ख्वाब झिल मिला गए। चांद कितनी दूर था, सितारे कितनी दूर थे, तुम जो आ गए तो सब करीब आ गए। बुझा दो प्यास प्यार की, लबों से कुछ तो बोल दो। बुझा दो प्यास प्यार की, लबों से कुछ तो बोल दो। बस एक नींद सो सकूं, ये जुल्फ़े नाज़ खोल दो। थाम लो के हम तो डगमगा गए। चांद कितनी दूर था, सितारे कितनी दूर थे, तुम जो आ गए तो सब करीब। जी हाँ दोस्तों, तुम जो आ गए तो बस सब करीब आ गए। जी हाँ, जब हम करीब आ गए और आप करीब आ गए तो ये करीबियाँ जब मिलती हैं आपस में तो कितना आनंद मिलता है, कितनी खुशियाँ मिलती हैं और कितना अपनापन महसूस होता है जब एक इंसान दूसरे इंसान के पास करीब होता है, साथ होता है ना। जैसे कि आप सब हैं, आप सुन रहे हैं रेडियो धड़कन, आपके दिल की सुरीली धड़कन 24/7, कभी भी कहीं भी ट्यून इन ऑन रेडियो धड़कन। जी हाँ, एक और बहुत ही बेहतरीन खूबसूरत गीत आने वाला है और उससे पहले आपको उन सब की जिन्होंने इस खूबसूरत गीत की फरमाइश की है वो हैं हमारे, सबसे पहले हैं पुरुषोत्तम शामतकर, ज्योति शामतकर और चेतन शामतकर, ये हैं उल्लासनगर से। और ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय बाबा पट्टी बलिया से, प्रतीक राय, रोशनी राय, प्रांजल राय, ये हैं दुबिहा नेवादा जिला गाजीपुर से। और उनके साथ हैं मुश्ताक सुलेमानी, साकिब सुलेमानी, जाहिद सुलेमानी और काशिब सुलेमानी। और इनके साथ साथ हैं नाजिया सुलेमानी और ये है पतली गली वाराणसी से। और साथ में है शाहिद मुश्ताक वाला और शाजिद मुश्ताक वाला, नासिर मुश्ताक वाला, जावेद मुश्ताक वाला और मदनपुरा, ये हैं मदनपुरा बनारस से। और हसीना सुलेमानी, गुड़िया सुलेमानी, शाहिदा सुलेमानी, जरीना सुलेमानी, ये हैं बाबा मंगल रोड। और इनके साथ साथ हैं भारत राम पटौटी, जयंती हेमंत, उमंग मोक्ष पटौटी, ये हैं
कनखेड़ जिला भानबेड़ा मुंगवाल से। और इनके साथ साथ हैं अनिल जैन, संयम जैन, मुस्कान जैन, बेबी आव्या और अंशिका जैन, माल्यान सरधना मेरठ से। और ये सुनना चाहते हैं बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर सा गीत, चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना, चल उड़ जा रे पंछी। जी हाँ, बहुत ही सुंदर गीत, और हम भी उड़ने वाले हैं कुछ ही क्षणों में। पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना, चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना, चल उड़ जा रे पंछी। खत्म हुए दिन उस डाली के जिस पर तेरा बसेरा था, खत्म हुए दिन उस डाली के जिस पर तेरा बसेरा था। आज यहाँ और कल हो वहाँ ये जोगी वाला फेरा था। ये तेरी जागीर नहीं थी, ये तेरी जागीर नहीं थी, चार घड़ी का डेरा था। सदा रहा है इस दुनिया में किसका आबोदाना, चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना, चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना, चल उड़ जा रे पंछी। बढ़ते हैं एक और खूबसूरत गीत की ओर, और इस खूबसूरत गीत की फरमाइश कर रहे हैं दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा और नायब। ये हैं रघुबीर नगर दिल्ली से, और इनके साथ हैं आरसी कामड़े, करुणा, मीना और विपुल कामड़े। आप हैं जवाहर नगर दुर्ग से। इनके साथ साथ एक और साथी हैं उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल और अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल। ये हैं आर्यनगर कोहका भिलाई से, छत्तीसगढ़ से। चलिए सुनते हैं बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत गीत, चंदा की किरणों से लिपटी हुई, फिल्म इंतजार से खूबसूरत गीत। चंदा की किरणों से लिपटी हवाएं, चंदा की किरणों से लिपटी हवाएं, सितारों की महफिल जवां, आके मिल जा, आके मिल जा, ऐसा मौसम मिले फिर कहाँ, आके मिल जा। चंदा की किरणों से लिपटी हवाएं, सितारों की महफिल जवां, आके मिल जा, आके मिल जा, ऐसा मौसम मिले फिर कहाँ, आके मिल जा।
रंगों में शबनम मिला के तेरी मांग भर दूं सुहागन बना के। नजारों के रंगों में शबनम मिला के तेरी मांग भर दूं सुहागन बना के। बेचैन मैं हूँ तो बेताब तू है, बहारें भी है मेहरबान आके मिल जा। साल 1965 में एक फिल्म आई थी, ऊंचे लोग। इस फिल्म को 13 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिले। गीत मजरूह सुल्तानपुरी के थे और संगीत चित्रगुप्त का। फिल्म के सभी गाने बेहतरीन थे कि किसी भी समय पर सुन सकते थे और बहुत पसंद आते थे। निर्देशक SN त्रिपाठी के सहायक के रूप में भी कार्य किया चित्रगुप्त ने और उनके लिए गाने भी गाए। ये बहुत ही खास पर्सनैलिटी हैं। धीरे धीरे जैसे ही इनके बारे में हम जान रहे हैं तो वाकई इनके बारे में जो बातें हमने नहीं सुनी थी धीरे धीरे सामने आती जा रही हैं। यानी कि वर्सटाइल तो हैं ही हैं और महान संगीतकार के रूप में स्थापित हुए। हम बात कर रहे थे ऊंचे लोग फिल्म से और उसी फिल्म का एक गाना हम सुनवाने जा रहे हैं। और इस खूबसूरत गाने की जो फरमाइश की है वो हैं दीपक दिवेकर, आशा दिवेकर, आकांक्षा परघणे, मंगेश परघणे, बोरबन उमरखेड़ से हैं और इनके साथ हैं गजानन सरकाले, स्नेहल सरकाले, प्रथमेश प्रतीक तसेच, कुमारी गायत्री सरकाले, तालुका उमरखेड़, यवतमाल, महाराष्ट्र से। जागी वसले यार की, जाग दिले दीवाना रुत जागी वसले यार की। बसी हुई जुल्फ में आई है सबा प्यार की, जाग दिले दीवाना रुत जागी वसले यार की, जाग दिले दीवाना। वसले यार की, जाग दिल दीवाना। सुनवाते हैं एक और खूबसूरत गीत और इस खूबसूरत गीत की फरमाइश की है अनीता गाथोड़े, रमेश गाथोड़े, लोकेश कुमार, संत गडगे नगर बुल्ढाना से और गुलमोहर रेडियो श्रोता संघ से हैं सुनील रस्तोगी, अनीता रस्तोगी, भूमिका रस्तोगी, अक्षय रस्तोगी, स्वयं रस्तोगी। ये हैं सेक्टर 5 रोहिणी दिल्ली से। इनके साथ हैं राहुल बंसोड़, मीरा बंसोड़, शरण बंसोड़, सम्यक बंसोड़, लुम्बिनी नगर अकोला से। और ये सुनना चाहते हैं बहुत ही प्यारा खूबसूरत गीत, ये पर्वतों के दायरे, फिल्म वासना से। ये
पर्वतों के दायरे, ये शाम का धुआं, ऐसे में क्यों ना छेड़ दें दिलों की दास्तां। ये पर्वतों के दायरे, ये शाम का धुआं, ऐसे में क्यों न छेड़ दे दिलों की दास्तां। ये पर्वतों के दायरे, ये शाम का धुआं। जरा सी जुल्फ खोल दो, फिजा में इत्र घोल दो। जरा सी जुल्फ खोल दो, फिजा में इत्र घोल दो। नजर जो बात कह चुकी, वो बात मुंह से बोल दो। के झूम उठे निगाह में बहार का समा। ये पर्वतों के दायरे, ये शाम का धुआं। चुप भी एक सवाल है, अजीब दिल का हाल है। ये चुप भी एक सवाल है, अजीब दिल का हाल हमारा भी हो चला है, क्योंकि अब जाना है। जी हाँ, जाने की जब बारी आती है तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। आपको अच्छा लगता है कि नहीं, ये हमें नहीं पता, ये आप हमें बताइएगा, तभी पता चलेगा। अपने भावों को लफ्ज़ों का जामा पहना दीजिए और कह दीजिए कुछ 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 कि क्या कहना चाहते हैं, क्या आपके मन में है। बहुत ही सुंदर गीतों का समावेश आज के कार्यक्रम में बन पड़ा और ये कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति थी। और साथियों, आज का फिल्मी सितारे कार्यक्रम केंद्रित था मशहूर संगीतकार चित्रगुप्त पर। आज है चित्रगुप्त की जन्म स्मृति और एक और विशेष बात इस कार्यक्रम के साथ आज जुड़ी, वो ये कि इस कार्यक्रम के प्रायोजक रहे नाशिक महाराष्ट्र के हमारे आदरणीय प्रबुद्ध सक्रिय श्रोता साथी विनायक धनेश्वर। और उससे भी ख़ास बात, यानी तीसरी ख़ास बात जो जुड़ी, पहली बात चित्रगुप्त जी, दूसरी बात प्रायोजक, और तीसरी बात कि हमारे जो प्रायोजक विनायक धनेश्वर जी हमारे साथ साथ बने रहे जानकारियाँ देने के माध्यम से। विनायक धनेश्वर जी, आप बने रहे कार्यक्रमों में जानकारियों को लेकर, जानकारियाँ शेयर की आपने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम। जी हाँ, रेडियो धड़कन परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करते हैं हम सभी। और ये थी कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति जो सजा ये गीत। अब ये कार्यक्रम समाप्त होता है। समाप्त करने से पहले बस ललित जी कुछ कहना चाहते हैं, तो देखिए क्या कहते हैं वो। चित्रगुप्त साहब की आज जन्म स्मृति और इस कार्यक्रम के प्रायोजक हमारे बहुत ही प्यारे विनायक धनेश्वर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि आज इस खूबसूरत कार्यक्रम को प्रायोजित करवाया। शुक्रिया, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।